पूजा हो जाती है, किसी कमी नहीं रहता। अभी हम लोग वेद भगवान को वाणी सुन रहे थे। ओम युंजान प्रथम मनस्तत्वाय सविताभ्यम अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथ्व्याध्याव्रत। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत परस्कर्ता ईश्वर का तत्व रूप अगर जानने के लिए चाहते हैं, कहते बुद्धि योग देख सत्संग को, मानस योग और ज्योति योग, दृष्टि योग। इस योग के द्वारा उस पर परमात्मा को हम लोग तत्व रूप को जान सकते हैं। पर परमात्मा तत्व रूप में कैसा है? कहते बुद्धि योग कीजिए। तो बुद्धि योग करने के लिए कहते सत्संग को। तो सत्संग, सत्य जो संग, सत्य का संग हो जाएगा, वह एक नंबर सत्संग। सत्य क्या है? सत्य पर परमात्मा सत्य है, एक ही पर परमात्मा सत्य है। उस सत्य को जो संग कर लेता है, उनकी एक नंबर की सत्संग हो जाती है। इसीलिए कहा बुद्धि उपदेश सत्संग कीजिए। तो गुरु महाराज का धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। दो तरह सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग। बाहरी सत्संग करने में जानने में आएगा और आंतरिक सत्संग करने में पहचान होगा। अभी हम लोग उपनिषद में सुन रहे थे, इस शरीर में बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति के नाम देव स्वास्थ्य। यह शरीर में सभी देवी देवता है, सब देवी देवता है। तो बिंदु ना, जहाँ बिंदु है वही सब चीज है। बिंदु किसको कहते हैं? बिंदु की परिभाषा कहते हैं छोटा सा छोटा चिन्ह को बिंदु कहते हैं। बिंदु से ही सब कुछ बना हुआ है। हम लोग चित्र बनाते हैं या कोई चीज लिखते हैं, तो बिंदु से ही शुरू करते हैं। कलम की नोक जहाँ रखते हैं वहाँ बिंदु ही हो जाता है, उसी से शुरू होता है। तो बिंदु कैसे मिलेगी? कहते हैं योग के द्वारा वह बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग शिवालय में जाते हैं, देखते हैं शिवलिंग है, उसी को संत महापुरुष कहते, ऋषियों ने कहा बिंदु एक चिन्ह है, यह प्रतिमा। तो बिंदु कैसे उदय होगा? संत महापुरुष कहते हैं दृष्टि योग अगर ठीक ठीक हो जाएगा, आपका वहां बिंदु का उदय होगा। दृष्टि योग करने से क्या होगा? एक सिमटा होगी, दो चेतन धार कर सिमटेंगे, जही सिमट जाएगा, एक हो जाएगा, वही बिंदु का उदय हो जाएगा। एक होगा तब, जहाँ एक हो जाएगा वहाँ सब कुछ देखने में आ जाता। देखते हैं हम लोग कैमरा वाले फोटो खींचता है, क्या करते हैं? आंख में लगाते हैं और उस छिद्र में देखते हैं, दृष्टि को सिमट कर देखते हैं, तब वह फोटो ठीक ठीक उसको दिखाई पड़ता है। अगर ठीक से दृष्टि को सिमट कर नहीं देखता है तो फोटो भी देखने में नहीं आता है पूरा पूरा। छोटा छिद्र आता है, उसमें वो देखता है। मन और तुरंत ख्याल को रख करके उस छिद्र में देखता है, तो फोटो ठीक ठीक देखने में आता है कि सही हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह जो दृष्टि योग करते हैं, दृष्टि योग में
चेतन भाव को समेट लेते हैं, एक कर लेते हैं, वही बिंदु को देता, वही सब कुछ देखने में आता है। प्रकाश होता है अपने अंदर में, उस प्रकाश में सब कुछ देखने में आता है। तो कब होगा? जब हम लोग वह साधना करेंगे तब। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि जो मानस जब ठीक ठीक हो जाएगा तो मानस ध्यान करने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे। मानस ध्यान जब ठीक ठीक हो जाएगा तब दृष्टि योग करने में योग्यता हो जाएंगे। जब दृष्टि योग ठीक ठीक हो जाएगा तब सब साधना हम लोग करने में सक्षम होंगे। जब सब साधना कर लेंगे क्या होगा? वो शब्द कौन सा शब्द है? पर परमात्मा शब्द पाने में लिखाते हैं। उस पर परमात्मा शब्द को जब पकड़ लेते हैं उस पर परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। जैसे अंधेरी रात है, हम लोग अगर कुत्ते को बुलाते हैं, जहां से आवाज देते हैं वहां वो कुत्ता आ जाता है। बस आवाज जैसे सुनते हैं किधर से आवाज आया वो उधरे जाएगा। अंधेरा है लेकिन जिधर से शब्द आता है उधर चला जाता है। वह शब्द कौन सा शब्द है? अनहद शब्द। वो अपने अंदर में शब्द होगा, इस कान से नहीं सुन सकते वो शब्द को। उसके लिए आंतरिक कान चाहिए। वह युक्ति संत सदगुरु देते हैं। अभी हम लोग संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे। संत कबीर साहब सुन रहे थे कि बिन सतगुरु नारा रहत भुलाना, खोजत फिरत राह न जाना। बिना गुरु से वह रास्ता नहीं पाता है, वह खोज नहीं कर सकता है। तो गुरु चाहिए। तो गुरु चाहिए कौन? कैसा गुरु? गुरु नहीं, गुरु। तो गुरु से जो ज्ञान लेता है उसको वह रास्ता मिलता है, सही सही रास्ता। बिन सतगुरु रत्न भुलाना, खोजत फिर राह न जाना। उसमें कथा आई है, एक गडेरी भेड़ बकरी को चराने के लिए जंगल जाते थे। सब दिन उसका काम हुई, तो रोज भेड़ बकरी को चराने जंगल जाते थे। एक दिन संजोग क्या हुआ, जंगल में एक बाघ की बच्चा वहां था जंगल में, छोटा सा। उसका आंख भी खुला नहीं, आंख बंद। बाघ का बच्चे का आंख बंद रहता है क्योंकि वो मांसाहारी है। दो तरह का श्रेणी बनाए है परमात्मा ने प्राणी को, एक शाकाहारी और मांसाहारी। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसकी जन्म लेने से आंख बंद रहता है, और जो शाकाहारी प्राणी रहते हैं तो जन्म लेते ही उसका आंख खुला रहता है, नाखून चिपटा रहता है, दांत भी चिपटा रहता है शाकाहारी का। मांसाहारी का नाखून नुकीला, दांत नुकीला, और जन्मते समय आंख बंद रहता है। तो बाप का बच्चा जो था आंख बंद था, बहुत छोटा था। वो गडरिया ने क्या किए, उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आया। घर लाया, उसको पाला पोसा। जब उसका आंख खुला और गडरी के साथ में पाया, भेड़ बकरी के साथ में, और इनका बच्चा जो था बाघ का बच्चा, और भेड़ बकरी के साथ में पाया कि हम देखते हैं भेड़ बकरी हम। वो भी सोचने लगा हम भी यही है, भेड़ भी बकरी है। उसी साथ में रहने लगे, खेलने लगे। फिर समझो जब वह गडरी जब चराने लगे भेड़ बकरी को, उसके साथ में बाघ का बच्चा भी गया। तो जंगल में गया, उधर से बाघ आया, देखा यह भेड़ बकरी के साथ में यह मेरा बच्चा है, ये तो मेरे जाति का। और बाघ दौड़ लगाया पकड़ने के लिए। तो गडरी तो भाग गए और भेड़ बकरी भी भाग गए।
उसे भेड़ बकरी के साथ में बाघ का बच्चा भी भागने लगा डर से। जब डर से भागने लगा, वह बाघ तेजी से दौड़ कर बाघ का बच्चा पकड़ लिया। तो बाघ को जब पकड़ लिया, वो बाघ का डर से थर थर कांपता। उसको क्या किए, लेकर चले गए नदी किनारे। नदी किनारे लाकर वो उसको पानी में छाई दिखाता, देखो जैसा मैं हूं तैसा तुम भी हो, वैसा ही परछाई देखो, तुम्हारा जैसा शरीर है मेरा भी वैसा शरीर है, जो मैं हूं तुम हो। जो बात का बता देखा, सही बात, मैं भी वैसा ही, वो भी वैसा है। स्वजाति मिल गया, तो ज्ञान हो गया कि मैं भी बाघ हूं। उसी तरह जीवात्मा जो है क्या है, ईश्वर का अंश है। उसका भी उतना ही शक्ति है जितना ईश्वर का है, लेकिन वह शक्ति अभी दिखा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं, उसका अभी ज्ञान नहीं। ज्ञान कब होगा, कब जानेंगे, जब उसमें आवरण पड़ गया है। आवरण क्या पड़ गया है, हम लोग रोज स्त्री गाते, घटतम प्रकाश व शब्द प्रक्रिया जीव पर है छार है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। जीवात्मा पर यह पर्दा लग गया है। घटतम प्रकाश व शब्द, अंधकार का प्रकाश और शब्द का पर्दा लगा हुआ, इसीलिए होता वह ज्ञान नहीं होता। इस पर्दा हटाएंगे, घटतम प्रकाश व शब्द प्रक्रिया जीव पर है छार है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। तो इनके हटे माया हटेगी, तब प्रभु से होगी एकता। इनके हटेगी माया हटेगी, तब प्रभु से होगी एकता, तब उसी को जानेंगे। ये पर्दा कैसे हटेंगे, हटेगा तो वह युक्ति संत सदगुरु बतलाते हैं। वह युक्ति संत क्या, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और एक नदानुसंधान, इस चारों क्रिया को ठीक ठीक कर लेंगे तो वह पर्दा हटेगी। वह पर्दा जब हट जाएगा क्या होगा, माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, वह प्रभु से हम मिल जाएंगे। जीवात्मा को जान लेंगे, और जीवात्मा जब जान लेंगे तो परमात्मा भी जान लेंगे। कि खुद को जानो, खुदा को जानो। अपने आप को पहले जानिए। अपने आप को हम लोग अभी नहीं जाने, मैं कौन हूँ। हम लोग अपने शरीर को पहचानते ना, मेरा शरीर है, हाथ है, पैर है, माथा है, तो जानते हैं। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा सगा संबंधी है, कुटुंब परिवार है, सबको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अपने आप को हम लोग नहीं पहचान पाते। अपने आप को हम नहीं पहचानते हैं। जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब परमात्मा भी नहीं पहचान पाएंगे। अपने आप को पहचानने के लिए दृष्टि योग कीजिए। इस ज्ञान संत महापुरुष देते हैं, यह ज्ञान सत्संग द्वारा होता है। अभी हम लोग गुरु सुन रहे थे, गुरु हरिचरण प्रीति हो गई, काहे क्या करे, कछुए की दृष्टि जंजाल क्या करे। अगर जिसको कछुए की दृष्टि हो जाती है, उनको जंजाल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम लोग ऐसे संसार में है, माया का जाल में पड़े हुए हैं, घर में परिवार में है, माया का जाल में। तो गुरु महाराज कहते हैं, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे। संसार नासवान है, नश्वर है। जब इस जान लगे कि संसार नश्वर है, तब हम लोग इसको नहीं पकड़ेंगे, इस पर हम लोग पकड़ कर नहीं रहेंगे। हमारे मासिक अलाल पर क्या कहते हैं, संसार सहारा सर्वस्व नहीं। संसार को सहारा समझिए, सर्वस्व नहीं।
जो सर्वस्व समर्थ लेते हैं और संसार में डूब जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, पानी अगर हम लोग तैरना चाहते हैं, क्या करते हैं? पानी का सहारा लेते हैं, पानी सहारा लेते हैं, पानी सहारा लेते हुए उसको पीछे धकेल देते हैं, पकड़ कर नहीं रखते हैं, पीछे धकेल देते, आप आगे बढ़ जाते हैं। पानी सहारा लेते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो इस किनारा से उस किनारा पार हो जाते हैं हम लोग। अगर पानी को ही पकड़ कर रखेंगे तो अगर पानी डूब जाएंगे। इसलिए कहते हैं संसार सहारा सर्वस्व नहीं है, सहारा चाहिए। शरीर है तो सहारा चाहिए, क्योंकि सब दिन शरीर एक समान नहीं रहेगा। बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हो जाएगा तो सहारा चाहिए। वो सर्वस्व नहीं समझिए। यह ज्ञान संत महापुरुष देते हैं। तो वैराग का अभ्यास हो, निराश से क्या करे? अगर आपका मन वैराग है, आपका निराश नहीं होइएगा। वैराग का अभ्यास हो, निराश क्या करे? यह कब होगा? जब खूब सत्संग करेंगे मनोपूर्वक, तब यह ज्ञान होगा। इसलिए गुरु महाराज का नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा का सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके अधर चेतन धारा पिंड के पारा, तब दसम द्वार है। जो दसम द्वार से क्या होगा? वहां ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। दसम द्वार जो पहुंचाते हैं तो ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे, वहां बहुत सुख है, सुख ही सुख है। इस ज्ञान संत महापुरुष देते हैं। संत महापुरुष को ज्ञान कर अगर चलेंगे अवश्य हम लोग को परिणाम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।